मेथड ऑफ सेपरेटिंग। जो मेथड ऑफ सेपरेटिंग है इसमें एक तो हमने आपको बताया, मेथड बताया था हैंड पिकिंग। तो सेकंड मेथड क्या है इसमें? थ्रेशिंग। अब व्हाट इज़ द थ्रेशिंग या व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय थ्रेशिंग? ये थ्रेशिंग मेथड है क्या? जिस प्रकार से मेथड था हैंड पिकिंग, यानी सब्सटेंसेस से हम इसको जो यूजफुल ग्रेन्स हैं उनको कैसे सेपरेट करेंगे। तो एक अनदर मेथड है कि थ्रेशिंग यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन फील्ड आफ्टर द हार्वेस्टिंग द क्रॉप। इसमें व्हीट का इन्होंने यहाँ पर ये किया है कि जो फार्मर्स होते हैं जब फसल पकने के बाद और छोटे छोटे बंडल्स के रूप में इनको बांधते हैं और ये गेहूँ निकलवाते हैं, अर्थात काय के द्वारा उसमें थ्रेशर के द्वारा। थ्रेशिंग आपने देखा होगा, जो उसमें छोटे छोटे बंडल्स होते हैं, पैकेट जो होते हैं बंधे हुए होते हैं, वो कैसे होते हैं? ड्राइड सूखे हुए होते हैं। तो उसमें थ्रेशर में हम उनको डाल के तो हमारे व्हीट अलग हो जाता है एंड उसमें जो स्ट्रा है वो सेपरेट हो जाता है। तो ये क्या है? एक मेथड है। पैडी स्टॉक लाइंग इन द फील्ड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप। सिमिलरली ये भी सेम है। स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन्स सेपरेटेड फ्रॉम देम। इन्होंने ये कहा है कि इसको स्टॉक्स आर ड्राइड, जो स्टॉक्स हैं उनको सबसे पहले क्या किया जाता है? सन में ड्राई किया जाता है एंड ग्रेन्स इन सेपरेटेड, और जो ग्रेन्स है उनको फिर सेपरेट करने से पहले इसको ड्राई किया जाता है। ईच स्टॉक्स हैज मेनी ग्रेन सीड अटैच टू इट। ईच स्टॉक्स, जो स्टॉक्स हैं मेनी ग्रेन्स, बहुत सारे इसमें जो सीड्स हैं, मेनी सीड्स, बहुत सारे जो सीड्स हैं व्हीट के, ये अटैच्ड है। जिसमें क्या होते हैं? एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। आपने देखा होगा मोस्टली पीपल्स लिव इन विलेजेस, ज़्यादातर गांव में रहते हैं एंड हार्वेस्टिंग करते हैं, खेती बाड़ी फार्मिंग करते हैं। तो उसमें जो गेहूँ होते हैं वो सभी जानते हैं, बंडल के रूप में, जो छोटे छोटे पैकेट के रूप में, बंडल्स के रूप में इनको बाइंड किया जाता है और सीधा सीधा उसे थ्रेशर में फेंक दिया जाता है, ताकि सीड्स एंड यानी व्हीट एंड स्ट्रा डिफरेंट हो जाता है। ऐसा हम सब लोग जानते भी हैं। वो चीज़ यहाँ पर इन्होंने कहा है। इमेज द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स द हंड्रेड्स ऑफ द बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम द बंडल्स ऑफ स्टॉक्स। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बंडल्स ये कहाँ पड़े हुए होते हैं? फील्ड में पड़े हुए होते हैं, खेतों में पड़े हुए होते हैं। तो फार्मर्स इनको कैसे सेपरेट करता है, अर्थात ग्रेन सीड्स को कैसे सेपरेट करता है? दो बंडल्स ऑफ स्टॉक्स, बहुत सारे बंडल्स स्टॉक्स पड़े होते हैं खेतों में, आपने देखा, उनको कैसे सेपरेट किया जाता है? वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने बताया कि वन डे प्लक मैंगोज आर गोवा फ्रॉम द ट्रीज। तो वन में प्लक, आपने देखा होगा कि आप मैंगो या गोवा को तोड़ सकते हैं कहाँ से? फ्रॉम द ट्रीज, पेड़ों से तोड़ सकते हैं। बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन द मैंगोज आर गोवाज। लेकिन जो इसकी कंपेयर में मैंगोज एंड गोवा के कंपेयर में जो ग्रेन सीड्स होते हैं, इट इज़ वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। वी कैन नॉट, सो हम ऐसा इनके साथ नहीं कर सकते, अर्थात इनको हम कहाँ तक सेपरेट करेंगे, कैसे तोड़ेंगे? ये इन्होंने बात की है। सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। इसीलिए इनको प्लकिंग यानी तोड़ना, ये कैसा, ये मेथड कैसा है? इम्पॉसिबल है। हाउ डज द वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स। तो इनको इन सीड्स, ग्रेन सीड्स को हम कैसे सेपरेट करेंगे, स्टॉक से कैसे सेपरेट करेंगे? ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पर गिवन है। द प्रोसेस दैट इज यूज सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स इज नोन एज थ्रेशिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस मेथड, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जैसे ग्रेन को उसमें स्टॉक से सेपरेट करते हैं, यानी ग्रेन सीड्स को स्टॉक से सेपरेट कर रहे हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड थ्रेशिंग। इस मेथड को थ्रेशिंग कहते हैं। द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। जो स्टॉक्स को क्या किया जाता है? बीटन किया जाता है। कहाँ से? उससे फ्री किया जाता है। अर्थात आपने देखा होगा कि जो पुराने समय में आप कभी उसके लिए क्या किया जाता है? उसको डंडे से क्या बीट किया जाता है, मारा जाता है, तो उसके जो ग्रेन सीड्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं और जो स्टॉक्स है वो अलग हो जाते हैं। सम टाइम थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ द ब्लॉक्स। कभी कभी आपने इससे पहले लगभग 90 के आसपास में, उस समय की जो व्हीट ग्रेन्स हैं उसको
ऐसे सेपरेट करते थे, कैसे ब्लॉक को, यानी बैलों के द्वारा इसको सेपरेट करते। मशीन्स आर आल्सो यूज थ्रेश लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन बट इट इज़ द टाइम ऑफ द मशीन्स। अब का जो समय है वो क्या है, मशीन्स का है, जिसमें मशीन्स आर आल्सो यूज द थ्रेशिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन, बहुत सारे ग्रेन्स को पल भर में अर्थात बहुत संक्षेप में, घंटे में इनको सेपरेट कर देता है। नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट इन्होंने देखा है विनोइंग। अब व्हाट इज़ द विनोइंग, विनोइंग क्या होता है इसके बारे में भी आपको अंडरस्टूड होना है कि मेक ए मिक्सचर ऑफ द ड्राई सैंड द सडस्ट और पाउडर्ड ड्राई लीव्स। आपने देखा होगा कि कोई भी मिक्सर ले लें और उस मिक्सर में क्या मिला हुआ है, सैंड, ड्राई सैंड यानी सूखी मिट्टी वगैरह मिली हुई है, एंड सडस्ट और पाउडर्ड ऑफ ड्राई लीव, और उसमें धूल धक्कड़ भरी हुई है। तो इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, ये भी इसका एक मेथड है, उस मेथड को बोलते हैं विनोइंग। द मिक्सचर ऑन द प्लेट और ए न्यूज़पेपर, उस मिक्सचर को आप प्लेट या न्यूज़पेपर पे आप मिक्स करके रख दीजिए। लुक एट द मिक्सचर केयरफुली, और इस मिक्सचर को आप बड़े केयरफुली आप उसको देखिए। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजीली, इन दो कंपोनेंट्स को हम कैसे इनको डिफरेंट कर सकते हैं, उसे हमें देखना है। क्या आर साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट सिमिलर, इसी प्रकार से जो सेम साइज के पार्टिकल्स हैं उनको हम कैसे इसको डिफरेंट करेंगे। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय द हैंड पिकिंग। आपने देखा होगा को हैंड पिकिंग के द्वारा उसमें हमने क्या किया, जैसे राइस में कोई भी स्टोन्स अगर पड़े हुए हैं तो उसको हमने सेपरेट कर दिया, तो वो हैंड पिकिंग मेथड हो गया। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन ए रेड प्लेटफॉर्म। टेक और मिक्सचर लिया एंड टू ओपन ग्राउंड, और उस ग्राउंड को ओपन किया, स्टैंड ऑन ए रेड प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए। पुट द मिक्सचर इन द प्लेट और शीट ऑफ द पेपर, और इस मिक्सचर को फिर उन्होंने कहा कि प्लेट और शीट पेपर पे इनको पुट कर दिया, रख दिया। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ द पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर, और उसमें कंटेन्यू मिक्सचर को होल्ड कर लिया। एट योर शोल्डर हाइट, उन्होंने कहा कि अपने शोल्डर के बराबर, जिस प्रकार से हमारा जो शोल्डर हाइट है कंधे के बराबर में है, उसमें कहा है कि होल्ड द प्लेट और शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट। अपने उस बराबर हाइट को आप क्या करेंगे, उसमें कोई भी प्लेट या किसी चीज़ में रख के उसको बराबर हाइट से आप इसको क्या करेंगे, छोड़ेंगे। टिल्ट द स्लाइटली, धीरे धीरे, टिल्ट द स्लाइटली मतलब थोड़ा थोड़ा करके, शो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली, धीरे धीरे उसको। आपने देखा होगा गांव के लोग मोस्टली ज़्यादातर जानते हैं कि उसमें जो डस्ट होती है या जो उसमें मिट्टी के कण वगैरह छोटे छोटे हल्के भूसा वगैरह ये हंस वगैरह होता है, वो सहलाने से जैसे कहते हैं हवा में, ये प्रोसेस किस में होता है, हवा, जब हवा कहीं होती है, एयर होती है, बैंड होती है, उसमें जब इसको कहते हैं तो जो ग्रेन्स होते हैं वो वहीं गिर जाते हैं, क्योंकि ग्रेन से जो हैवी पार्टिकल्स एंड जो हल्के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो उड़ जाते हैं, किस में, एयर में, हवा में उड़ जाते हैं। वो चीज़ यहाँ पर गिवन है। व्हाट हैपेंस, क्या हुआ कि डू बोथ द कंपोनेंट्स सैंड एंड सडस्ट यानी पाउडर्ड लीव्स फॉल एट द सेम प्लेस, और जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो क्या होता है, सेम प्लेस पर क्या हो जाते हैं, दूर गिरते हैं जाके। इज देयर इज ए कंपोनेंट दैट द ब्लोज अवे, तो जो ब्लोज अवे उसके दूर उसमें गिर जाते हैं। डिड द बैंड मैनेज टू द सेपरेट द टू कंपोनेंट, इस प्रकार से जो बैंड मैनेजमेंट है, बैंड जो मैनेज है वो इसको सेपरेट कर लेती है, अर्थात ग्रेन्स जो हैं वो एक जगह गिर जाते हैं, बट जो लाइटली पार्टिकल्स होते हैं वो दूर गिर जाते हैं। तो एक इस प्रकार से एक मेथड है क्या, मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। दिस मेथड ऑफ द सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग, इस मेथड को हम क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। विनोइंग इज द यूज्ड टू द सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर बाई बाइंड और बाई ब्लोइंग एयर। इस प्रकार से जो इसमें जो सेपरेट हैवियर हैं एंड लाइटर कंपोनेंट्स हैं ऑफ द मिक्सचर बाई बैंड, इस हवा के द्वारा जो हैवियर पार्टिकल्स हैं और जो लाइट कंपोनेंट्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर गिवन है। तो मैंने 3 मेथड पढ़ा दिए, एक तो हैंड पिकिंग, दूसरा थ्रेसिंग एंड विनोइंग। इस मिक्सचर को हम इस प्रकार से सेपरेट करते हैं। ठीक, ओके।